Good morning, students. I am Ipshita Das, your English teacher. I am going to teach you English grammar today. And as this is my first video, I have to start from the beginning. And as this is for the beginners, I will teach both in English as well as in Hindi so that it will be easy for the beginners to understand. So let's start the class. So we'll start the class right from the alphabet. So we know that there are 26 alphabets in English. Out of that, 5 vowels are there, that is A, E, I, O, U, and rest 21 are consonants. First, let's know what is the definition of word. The definition of word is written here within a box. You can note it down so that it will be easy for you at the time of quick reference. So let's see what is the definition of word. An alphabet or a group of alphabets which produces a meaningful sound is called a word. So जैसे कि स्टूडेंट्स को ये बताया गया होगा कि व्हाट इज़ ए वर्ड, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम वर्ड बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फ्रेज ऐड किया है, एन अल्फ़ाबेट, मतलब एक अल्फ़ाबेट भी एक वर्ड हो सकता है. वो कैसे? लेट्स सी द एग्जाम्पल. वन अल्फ़ाबेट वर्ड का एग्जाम्पल देखो. ए का मतलब क्या है? वन. तो ए का मतलब अगर वन है तो ये एक मीनिंग प्रोड्यूस करता है. तो एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी एक वर्ड हो सकता है. और वन अल्फ़ाबेट वर्ड का एग्जाम्पल सिर्फ ए ही है. ए एक ऐसा वर्ड है जो कि वन अल्फ़ाबेट वाला एक वर्ड है. एंड बिसाइड्स दैट all other alphabets are group of words. Group of alphabets are words. Okay, so तुम लोगों को समझ में आया कि what is a word, कि group of alphabets, जब कुछ alphabets मिल के अगर एक मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम वर्ड बोलते हैं. तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, ऑन, इन, दिस, दैट, गो, प्ले, सिंग, द, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि देखो सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स सब ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं और ये क्या है, एक मीनिंग क्रिएट करता है. तो इसको हम वर्ड बोलते हैं. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. As like the definition of word, the definition of sentence is also similar. A word or a group of words which makes a complete sense or meaning is called a sentence. The difference between the definition of word and definition of sentence is, definition of word is group of alphabets and definition of sentence group of words. So जैसे मैंने पहले बोला था कि वर्ड का डेफिनेशन क्या है, कि जब ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, बहुत सारे अल्फ़ाबेट जब एक साथ ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तब हम उसको वर्ड बोलते हैं. वैसे ही अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब मिल जाते हैं, ठीक है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जब बहुत सारे वर्ड ज्वाइन होके एक मीनिंगफुल साउंड अगर क्रिएट करते हैं, अगर एक मीनिंग, एक सेंस का मतलब है मीनिंग, अगर कंप्लीट मीनिंग होता है तो हम उसको सेंटेंस बोलते हैं. तो यहाँ पर भी मैंने एक एडिशनल फ्रेज दिया है कि ए वर्ड. तो देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स जब एक कंप्लीट मीनिंग क्रिएट करते हैं उसको तो हम सेंटेंस बोलते हैं. लेकिन एक वर्ड भी एक सेंटेंस हो सकता है. एग्जाम्पल देखो, येस, नो, गो, कम, एट्सेट्रा. सो दीज आर वन वर्ड सेंटेंसेस. कैसे? जैसे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हैव यू टेकन ए डिनर? येस. या फिर तुम बोल सकते हो नो. तो हम वन वर्ड में आंसर देते हैं और वो एक सेंटेंस भी बन जाता है. तो इसको भी हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं. तो कुछ येस, नो, गो, कम, ये छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम वन वर्ड में भी एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस बना सकते हैं. तो वन वर्ड सेंटेंस भी हो सकता है. एंड मोर देन वन वर्ड सेंटेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. देखो, आई एम ए बॉय, दिस इज़ अ टेम्पल, ही गोज, माई फ्रेंड इज़ कमिंग, एट्सेट्रा. तो ये देखो बहुत सारे वर्ड
देखो I am a boy, 4 वर्ड्स यहाँ पर ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करते हैं, या फिर एक मीनिंग कंप्लीट मीनिंग हो सकता है यहाँ पर। तो ये एक सेंटेंस हो सकता है कि आई एम ए बॉय, मतलब मैं एक लड़का हूँ। अगर हम इसको जंबल करके लिख देंगे, इधर उधर करके लिख देंगे, जैसे कि MAI बॉय, ऐसे इधर उधर करके अगर लिख देंगे तो ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग या फिर कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करेगा, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अंडरस्टैंड? So now we'll discuss parts of speech. Speech is nothing but group of or collection of sentences in a sequential order that we speak. Parts of speech means different parts of a sentence. Each word of a sentence has its own identification. तो इसका मतलब क्या है? देखो कि स्पीच का मतलब क्या है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उसी को ही हम स्पीच बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जब हम उसको लिखते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाता है, जब बोलते हैं तो वो स्पीच बन जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस का स्पीच का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस का जो हर एक पार्ट, सेंटेंस का पार्ट क्या है, वर्ड्स है। तो ईच वर्ड ऑफ ए सेंटेंस हैज़ इट्स ओन आइडेंटिफिकेशन। तो एक सेंटेंस में जितने भी सारे वर्ड्स हैं उन सब का एक आइडेंटिटी होता है, उसी को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो हर वर्ड का क्या आइडेंटिटी है, जैसे कि मेरा नाम इप्सिता है, बहुत सारे गर्ल्स हैं, तो सबका एक आइडेंटिटी होता है कि ये शीला है, ये राम है, तो ये एक लड़का है, एक लड़की है, कौन से कैटेगरी में आते हैं। वैसे ही एक सेंटेंस में क्या होता है कि हर वर्ड किसी न किसी कैटेगरी के अंडर में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। दे आर, फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो कि यहाँ पर मैंने तुम्हें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला है। कुछ कुछ बुक्स में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिया जाता है, जिसमें एक 9th वाला एक्स्ट्रा एडिशन होता है आर्टिकल, जो कि हमारा जो आर्टिकल है ये हमारे एडवर्ब एंड एडजेक्टिव में ऐड हो जाते हैं, इसके अंदर ही आ जाते हैं। कुछ बुक्स में इसको एडिशनल बोल के दिया जाता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन अगर हम 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अगर हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो जो आर्टिकल है ए, एन, दी, ये सब चीज़ क्या है कि एडजेक्टिव के अंदर ही आ जाता है। ओके, सो नाउ जस्ट लेट्स ए क्विक व्यू ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे। See, I have make a diagram here. You can see parts of speech. First is noun. What is noun? Noun is naming words. Pronoun is replacing word. Verb is action word or state word. Adverb is modifying word. Adjective is describing word. Preposition is positioning word. Conjunction is joining word. Interjection is sudden feeling words. So today you just make it down the definition of all the parts of speech and make it a note, get it by heart, and in the next class we will discuss one by one all the parts of speech. Okay, thank you, have a nice day. अगर आज का क्लास तुम्हें समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अंडरस्टैंडिंग में, या फिर मेरे एक्सप्लेन करने का स्टाइल अगर पसंद नहीं आया, या फिर यू नीड इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इफ़ यू वांट द रीजनल लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन, सो आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.